चक्र सुदर्शन के अवतरित हैं भरत और शत्रुघ्न। धीरे धीरे ये बड़े हो रहे हैं, समझदार हो पाए थे तब तक विश्वामित्र ने सुना कि मेरे प्रभु ने अवधपुरी में अवतार धारण कर लियो, तो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि इन्हें जंगल में राक्षस तपस्या नहीं करने दे रहे थे। तो पहुंचे महाराज राजा दशरथ के दरवाजे पर। राजा दशरथ ने जब विश्वामित्र को देखो तो गद्दी से नीचे उतरे, आइए भगवान, बड़े उचित समय पे आए हो, हमारे यहाँ चार चार बेटे हैं। विश्वामित्र बोले, राजा हम तो से कुछ मांगवे को आए। अरे क्या चाहिए महाराज, अगर शरीर भी जान भी मांगोगे वो भी मिलेगी। बोले ऐसे नहीं, मैं अगर मांगने आया हूं तो तू पहले तिरवाचा भर दे। राजा दशरथ मुस्कुराए के बोले, गुरुदेव आप जानते हैं हमारे बाबा को नाम है तो रघु, हमारे बाबा को नाम है तो रघु, और रघु के भाई अज, अज के भाई दशरथ। बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन आप मांग के देखो, मैं वही दूंगा जो आप मांगेंगे। ठीक है, तो तू अपने राम और लक्ष्मण को मुझे दे दे। अरे भैया, बाबा चौपाई में लिखते हैं कि धरनी गिरे भूप तत्काला, और लागा दिल में सूल विशाला। सवसुत मोय प्राण की नाई, पर राम देत न बनत गुसाई। सब सुत मुझे प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम को देते नहीं बनता। हे महाराज, चौथे पन में जो ओछी पूंजी पाई है, और आशीष आप लोगन की है, पुरखन की पुण्य कमाई है। आप अगर कहें तो धरती दूं या स्वयं चलूं, सब तैस नैस निश्चर कर दूं, पर राम लखन के देने में आप ही कहें क्या उत्तर दूं, कैसे दे दूं। बोले तिरवाचा भर चुका है। हाँ महाराज ले जाओ, लेकिन जैसे मेरे बच्चों को लेके जा रहे हो वैसे ही छोड़ जाना। ठीक है। राम ने आज्ञा मांगी, सबसे विश्वामित्र जी लेके पहुंचे जंगल में। सबसे पहले ताड़िका आई है, भगवान ने एक ही बाण प्राण हरि लीना। मारीच और सुबाहु आए तो भगवान ने एक ही बाण में 7 समुद्र पार उतार दिया, और कहा है कि आप निर्भय होकर के यज्ञ करो। तो होम करन लागे मुनि झारी, और आप रहे मठ की रखवारी। प्रभु स्वयं मठ की रखवाली कर रहे हैं। इधर आ जाइए। प्रभु ने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। इधर जनकपुरी में मैया सीता ने बाल्यावस्था में शिव का रखा हुआ धनुष लेपन करते समय उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए, उस धनुष को मां सीता ने एक हाथ से उठाया और लेपन किया और वहीं पर रख दिया। अब राजा जनक रोज उस धनुष का पूजन करते थे, क्योंकि ये भोले बाबा का दिया हुआ धनुष था। आज पूजन करने पहुंचे तो दादा धनुष के नीचे लेपन देखा तो चिंता हो गई कि जिस धनुष को वीर नहीं उठा पाए, उस धनुष को किसने उठाया।
और पहले के राजा महाराजागढ़ ऐसे होते थे, चाहे पूरा महल संगमरमर का बना हो, संगमरमर लगी हो, लेकिन जहाँ हवन होता था, जहाँ पूजा पाठ होती थी, वहां की जमीन कच्ची रखते थे ताकि गाय के गोबर से लेपन हो सके और जमीन शुद्ध रहे। तो महाराज सबसे पूछा, मां ने जवाब दिया कि ये धनुष मैंने उठाया। अब प्रण किया है कि जो इस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ गिराएगी, निर्विवाद उस वीरई को जानकी भी आई। अब जो इस धनुष को तोड़ देगा वो मेरी बेटी सीता के साथ में नाता जोड़ लेगा। स्वयंवर कर दिया। क्या करवाया? स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब होता है जो लड़की अपने पति को स्वयं चुने, जो लड़की अपने पति को स्वयं चुने, स्वयंवर। महाराज पहले जब जयमाला पड़ती थी तो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, अर्जुन ने मीन मारी तब जयमाला पड़ी, राम ने धनुष तोड़ो तब जयमाला पड़ी। लेकिन आज के जमाने में लला रूठ जात, बोले अगर जयमाला नहीं डरवाई तो हम ब्याह नहीं करें। एक लड़का बारोठी पे ही रूठेगा, बोले जयमाला डरवा वरना हम बारात वापस ले जाएंगे। एक दद्दा बड़े मजाक की रहे, सब सामने ही बैठे, बोले लला आए। अर्जुन ने मीन मारी तब जयमाला पड़ी, राम ने धनुष तोड़ो तब जयमाला पड़ी। अब न धनुष है न मीन है, जो गाड़ी को पहिया टोट दो तुम्हें जयमाला। तो जो बड़ो काम करो तब तो जयमाला डरवे में वो अच्छी लगे। आप बताइए, पहले शादियां होती थी दादा तो 5 साल बाद विदा होती थी ना। अब अगर बहू चौथे दिन घर है ना तो अल्लाह फांसी लगाए, मजे आ रही कि ना आ रही, हम जहर खाए ले। पहले बाराती जाती थी तो रुकती थी 2 दिन, रात भर बढ़िया व्यवस्था होती थी बारात वालों की, और जमीन पे बिठा के खिलाते थे बहुत अच्छे से। और जब विदा करते थे बारात वालों की तो गले मिलके और भेंट देके तब विदा होती। तो अब पता कहाँ रहो, बारात में जाओ खड़े खड़े खाओ निकल लो, बैठने की व्यवस्था नहीं। ये नियम है। अच्छा एक बात और, यादवन की बारात में, यादवन की बारात में सब जाएं और 2-4 पीवे वाले न जाएं तो आनंद। अरे वो तो फिर बाराती है ना, इन्हें तो जाना ही है। शराबी आदमी को नाली में वैसी वाली फीलिंग आती। और जो यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो सब संत बैठे बढ़िया, इन्हें तो पता भी नहीं है बेचारों को। वैसे एक बात बताओ, अबे आए कितने को रहो हैं? कितने को आए रहो? 65 को लगा ले तो नहीं पता। सही बात है, ब्याह नहीं करो तो कब बराती हूँ नहीं करी, कहावत है ना। 65 को आए रहो क्या 70 को? जितने का भी आता हो। शराबी आदमी जब पी ले, फुल नशे में हो जाए, फिर उसके 2-4 डायलॉग रहते हैं। पहला, जब फुल नशे में हो जाएगा फिर बोलेगा आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। दूसरा, तेरे लय तो मेरी जानू हाजिर है। तीसरा, तेरी कसम चढ़ती ना, चाहे कितनी उपवाद है हम पे ना चढ़ते। चौथा, जो ने बोलना ही है फुल नशे के बाद बोलेंगे कल से दारू बंद, कल से दारू बंद। जो अमृत पिए उसे देव कहते हैं, जो विष पिए उसे महादेव कहते हैं, और जो रोज रोज पिए उसे पति। बोलिए गोविंद भगवान की। कहते हैं दादा
जंगल मोर के बिना और जेलें चोर के बिना और भैया सुनिए बरायतें दारू खोर के बिना। लगुन नाई बिन भोग साई बिन ससुरार सारी बिना। लगुन नाई बिन भोग साई बिन ससुरार सारी बिना। लला अपनों घर ना सोवा देवे घर वाली के बिना। जंगल मोर के बिना ले चोर के बिना भैया सुनिए बरायतें दारू खोर के बिना। न्याय कोट बिन चुनर गोट बिन दूल्हा कोट बिना। न्याय कोट बिन चुनर गोट बिन दूल्हा कोट बिना। सास बहू के बचे न भोजन दम्मा दाई बिना। जंगल मोर के बिना ले चोर के बिना भैया सुनिए बरायतें